हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। एंड मैट्रिसेस के अंदर आपने देखा होगा कि मैट्रिसेस में हम क्या कर रहे हैं। मैट्रिसेस में अभी हम बहुत बेसिक चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। हाल मैंने आपको बोला भी है कि मैट्रिसेस अपने यहाँ पे बहुत ईजी चैप्टर है। तब तक ईजी है जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। समझने के लिए ईजी है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खासकर मल्टीप्लीकेशन के अंदर तो आपके लिए उतना ही टफ मैट्रिसेस हो जाएगा। जितना ईजी उतना ज्यादा ही टफ हो जाएगा। और ईजी गोइंग है, कुछ नहीं है, नंबर आराम से आएंगे। इस चैप्टर से नंबर आराम से आएंगे। मैं कोई कहीं की भी जल्दबाजी हमको है नहीं। तो आप देखें यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि देखो, मैं ना आपके बुक से क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, कुछ बाहर से भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक दो सिमिलर में सारे नहीं करा रहा हूँ। आपको अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेके कि सर ये वाला क्वेश्चन भी आप बता दो, तो आप कमेंट में लिख के बता दें, आपको बता दिया जाएगा। बट मैं इस तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जैसे एक दो क्वेश्चन मैंने कर लिए, बाकी तीन आप कर लो, दो मैंने कर लिए तो इधर के आप कर लो, है ना। प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैथ्स का नाम प्रैक्टिस है। खुद कुछ थोड़ा बहुत खुद भी तो करोगे, है ना। सब कुछ हम करा देंगे तो कैसे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, इफ a is equals to this and b is equals to this, then compute 3a minus 5b। अब जब आप नए नए हैं तो आप सोचेंगे यार क्या क्वेश्चन दे दिया और क्या ही मैट्रिसेस दे दिए, तो नहीं हो पाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। a आपको क्या दे दिया जी यहाँ पे, 2/3 1 5/3, फिर 1/3 2/3 4/3, राइट। फिर यहाँ पे मेरे को दे दिया 7/3 2 और 2/, और नेक्स्ट स्टेप पे मेरे को क्या बोला है, p यहां पे दिया है 2/5 1/5 7/5 3/5 2/5 6/5 1 4/5 और 2/5। तो आप यहाँ देख सकते हैं a हो गया, b a हो गया सर, ओके। अब मेरे को क्या बोला है 3a, यानी कि a की मल्टीप्लाई कर दो। अब आप ना इतना टाइम आपके पास बोर्ड में भी नहीं होगा, ना ही आपको इतना अंदर 3 मल्टीप्लाई करके दिखाना। आप डायरेक्ट आंसर लिख दो यहाँ। सर 2/3 से देखो, 2/3 से मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो एक सिंपल 2 बन जाएगा। 1 3 जा 3, 5 से 5 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 3 जा 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 हो गया सर। और ये रहा सर 5 भी, अगेन सेम आप देख रहे हैं 5 डिनोमिनेटर में तो कट जाएगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 5 जा 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया और 2 हो गया। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, ठीक है। अब सिंपल है, 3a माइनस 5b आपको करना है, तो इनको आप माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है। आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐसे लिखना है 3a माइनस 5b, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा लिखेंगे 3a माइनस 5, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसलिए आपको जो है सिंपल यहाँ से बता रहा हूँ, 3a माइनस 5b आप ऐसे लिख देंगे, साथ में ये मैट्रिक्स से लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट 3a माइनस 5b यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ। तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0। ये मेरे ख्याल से एक 7 6 2 सेम है, ये आपकी जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स है 0। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ऑर्डर लिख देंगे नीचे कितना है 3/3 ऑर्डर। तो क्या एक नल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। 3 माइनस 5 भी आपका नल मैट्रिक्स आंसर आ गया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम आ गया ए, तो ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है। इससे पहले कुछ और होगा, चलिए। अब सेम एक्स वाई जेड आ गया सर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तो हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, बट इस बार मल्टीप्लीकेशन साथ में, तो इक्वलिटी मैट्रिक्स और मल्टीप्लीकेशन दोनों साथ में। तो ये हमारा इक्वेशन है 3x y z w, और इक्वल है सर ये x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w और 3।
तो आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू तीनों की वैल्यू निकालनी है जो आपको दे रखा है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, यहाँ सर मैं जो दिख रहा है मल्टीप्लाई ही कर सकता हूँ इसको, 3x 3y 3z 3w इज इक्वल्स टू, इनको प्लस कर दूंगा सर, x प्लस 4, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं बीच में प्लस का साइन लगा इसलिए प्लस कर रहा हूं, -1 प्लस z प्लस w सर, और 2w प्लस 3, ठीक है। कुछ अपनी तरफ से नहीं किया है, जो क्वेश्चन में बोला जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे कर रहे हैं। अब क्योंकि इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे आ गया है तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल्स टू का साइन आ गया, तो मैं जो कंडीशन है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली कंडीशन है 3x बराबर x प्लस 4, या फर्स्ट इक्वेशन मान लें। दूसरी क्वेश्चन आपके आ गई 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस 5, सेकेंड इक्वेशन आ गई। 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w, थर्ड इक्वेशन आ गई। 3w बराबर 2w प्लस 3। तो मैट्रिसेस में आप कितनी भी इक्वेशन को आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट आप देखेंगे, सबसे पहले तो मेरा यहाँ से x आ जाएगा 3x माइनस एक्स 2x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 आ। सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 प्लस y, 3y इज इक्वल्स टू 8 प्लस y, 3y माइनस y 2y चले जाएगा, एंड 2y इज इक्वल्स टू 8, तो y इज इक्वल्स टू 4। अब यहां से मेरे को चीजें नहीं मिलेंगी क्योंकि z और w दो यहाँ पे मेरे पास अननोन वेरिएबल है, तो मेरे को नीचे जाता हूँ, यहाँ बहुत इजीली मिल जाएगा। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन 3w माइनस w, तो w हो जाएगा w बराबर 3, w बराबर 3। तो इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3 में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3, तो सर 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z, w कितना है आपका 3, तो z इधर आएगा, ये 2z हो जाएगा, और 3 - 1 2, तो z बराबर कितना हो गया 1, ठीक है, ये 2 है इधर। तो x y z हमारा x भी आ गया, y भी आ गया, w भी आ गया, z भी आ गया। आप किसी में भी वैल्यू रख के देख लो कि सही है कि नहीं है। 2w, जैसे 2w -1, अच्छा यहाँ पे ना ऊपर क्या है देखो, 3x x बराबर अगर मैं क्या है मेरा 2, 3 2 जा 6 और 2 प्लस 4 6, बिल्कुल सही है। y को आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे y बराबर आपका 4 है, 3 4 जा 12 आ रहा है, 6 4 10, x2 आया था 12, बिल्कुल सही है सर। z मेरे पास यहाँ पे 1 आया है, तो यहाँ z की जगह 1 रखूंगा, 3 1 जा 3 हो रहा है। इनको सॉल्व करेंगे, w कितना है आपका, w 3 है, तो यहाँ 3 आएगा, z मेरा 1 - 1 0 कट जाएगा, तो 3 बराबर 3 बिल्कुल सही आ रहा है। बाकी वैल्यूज मेरी फिर पूरी सही है, ठीक है, z w भी हमने चेक करके देखा बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी बहुत इजी है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको यहाँ हुई नहीं होगी इस क्वेश्चन को भी कर। नेक्स्ट आ जाते हैं, शो दैट fx ऑफ y इज इक्वल टू fx प्लस y। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता है fx इक्वल्स टू ये है, fy इज इक्वल्स टू ये। किस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे जरा मुझे बताएं, फटाफट कॉपी करें और खुद से करें। तो देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में इजी है, करा होगा आपने तो अच्छी बात है, कर दिया। fx आपको दे रखा है तो fy क्या होगा, बस अगर मैं fy रख रहा हूं, अब देखो fx इक्वल्स टू अगर 2x स्क्वायर प्लस 2 है, x की जगह मैं 2 रखता हूं, तो x की जगह 2 प्लस 2 ये होगा, x की जगह मैं 1 रखता हूं यहाँ पे, तो आप भी x की जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे, 1 रख दोगे। वैसे ही अगर f की जगह मैं y रखता हूं तो जहां जहां x है वहां आप क्या कर दोगे, y कर दोगे। याद आई, ये आप 9th में करते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स वाली चैप्टर से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वही चीज है, अब आपको यहाँ fx दे रखा है, फंक्शन fx दे रखा है, आपको fy निकालना है। तो fy यानी कि सर cos x है, cos y निकालना है, माइनस sin x है, माइनस sin y निकालना है, 0 sin x है तो सर sin y निकालना है, cos x है तो सर cos y निकालना है, और 0 है, 0 है सर, 0 है सर, और ये 1 है। ये हमारे पास यहाँ पे चीज है, ठीक है। बोला शो करो fx fy इज इक्वल्स टू fx प्लस y, तो fx fy को मल्टीप्लाई करना है तो आगे fx आएगा, तो टेकिंग हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं fx fy, तो fx है सर cos x
माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 और 1। ये आपका एफ एक्स आ गया। देन आपका एफ वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई और 0 साइन वाई 0 कॉस वाई 0 0। अरे लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे सर, तो पहली रो इसके साथ जाएगी। आपको मैंने सिखा रखा है ना, क्या है सर, पहली रो करे पहले कॉलम से मिलके आएगी, फिर दूसरे कॉलम से मिलके आएगी, फिर तीसरे कॉलम से मिलके आएगी। तो पहली रो पहले कॉलम के पास जाएगी। तो cos x इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा cos x cos y, पहला एलिमेंट पहले से, फिर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई माइनस साइन वाई, और तीसरा 0 इंटू 0। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 मैं जो लिख रहा हूँ लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पड़ जाएगी हमें जगह कम। तो ऐसा करता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूँ ब्लू पेन से। ठीक है, ब्लू पेन से यहाँ आ जाएगा। तो कितना आया, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस है, प्लस 0। तो मैं 0 लिख नहीं रहा हूँ, पहले रो का पहले कॉलम के साथ खत्म, दूसरे रो पहली रो दूसरे पे जाएगी। तो यहां बनेगा cos x साइन वाई, तो यहां बनेगा माइनस cos x साइन वाई माइनस साइन x cos y। भाई साहब जगह कम पड़ गई, माइनस साइन एक्स cos y, और 0 से तो 0, फिर cos 0 0। बड़ी दिक्कत हो रही है, अब मुझे बार बार पीछे लिखना पड़ेगा यार, बार बार पीछे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर देते भाई इतना। माइनस साइन एक्स cos y, माइनस साइन एक्स साइन वाई था। फिर माइनस cos x साइन वाई माइनस cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos y माइनस साइन एक्स cos y, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, पहली रो जाएगी तीसरे कॉलम के पास, तो 0 इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0। तो आपका ये कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो अगर 0 आ रहा है तब तो मेरा इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 0 यहाँ आके। ठीक है, फिर आपका जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम के पास, साइन एक्स cos y, आ जाएगा सर साइन एक्स cos y साइन एक्स, पहले सेकंड रो पहले कॉलम के साइन cos x साइन y प्लस cos x साइन y प्लस cos x साइन y। फिर आप आगे गए, cos x 0 है तीसरा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको ना ही लिखो तो भी सही है, लिखना चाहो तो लिख लो प्लस 0। तो मेरे को तो लग नहीं रही दिक्कत 0 लिखने की, सिंपल है। चलो सेकंड रो सेकंड कॉलम के पास जाएगी, साइन एक्स साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर हम यहाँ आ जाएंगे माइनस साइन एक्स प्लस cos x cos y cos x cos y, और तो तीसरा एलिमेंट तो 0 कर ही देगा है ना सेकंड रो का। फिर सेकंड रो जाएगी आपके थर्ड के पास 0 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो इधर आप 0 ही कर दें। फिर आ जाए आप यहाँ पे थर्ड के पास 0, देखो लास्ट 0 इंटू कॉस वाई 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0, तो ये तो आ गया 0। आ जाओ इस पे सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, ये भी 0 1 0 जा 0, तो सर ये भी हो गया आपका कितना 0। चलो जी इधर आ जाओ, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1, लास्ट में आ जाएगा इसका 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में आपने पढ़ी है। तो सर ये cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, यानी cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है। सर माइनस cos a cos b माइनस कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे,
तो ऐसा करो, साइन आपको पता है बनना इसी से, देखो जब पहला फॉर्मूला इसका बन गया तो बाकी भी इसी से बनने, ये तो थोड़ा हम आइडिया लगाएंगे, क्योंकि आपको अगर नहीं आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो। अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो काफी बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं स्टेप आपको साइन एक्स साइन ऐसे करके लिख देता हूं, और ये तो जीरो है ही। साइन ए, अब आप बताओ, साइन ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, प्लस कॉस ए साइन बी है, साइन ए साइन एक्स साइन बी होता है साइन ए प्लस बी का इन एक्स प्लस वाई का। यहां भी सेम कर देंगे आप, साइन एक्स साइन वाई माइनस, मैंने क्या किया, नेगेटिव यहां से बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका जीरो, लास्ट में जीरो जीरो और वन। ये आपका अभी तक क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ही आपका ये भी यहाँ पे चल रहा है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप देखो, एक तरह से देखो ये वही है, कॉस ए साइन बी या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, मतलब जहां पे तो हमारा पूरा प्लस में रहता है वही चीज आपकी यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, देख लो, ठीक है, सेम चीज है, सेम चीज है, क्लियर। थोड़ा विवरण गलत हो गया, माइनस कॉमन अंदर लिया तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, हाँ ठीक है। तो बन गया आपका cos x प्लस वाई, ये माइनस, ये क्या बन गया, आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, साइन ए साइन बी प्लस, कुछ गलत कर दिया क्या, साइन ए कॉस वाई, मैंने लिखने में थोड़ी गलती कर दी, कॉस वाई, ठीक है। तो अब आप देखेंगे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया, तो आप देखोगे तो ये एक तरह से वही ये फॉर्मूला है आपका साइन एक्स प्लस वाई का। अगर फॉर्मूले आपको पता है तो आप जरूर ये चीजें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ तो आपका साइन एक्स प्लस वाई है ही, इधर आपका जीरो हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप देखो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी आपका यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ माइनस साइन कॉमन ले भी लिया, ठीक है, माइनस साइन यहाँ कॉमन ले लिया, तो अब मैं साइन ए, ये तो आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होता है, अगर आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो इसको हमने माइनस कॉमन लिया, तो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी। कोई दिक्कत किसी को, देख लो एक बार, ठीक है, समझ लो एक बार, कोई दिक्कत है, यही बनेगा ये। अब इसमें आप लॉजिक मत, फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले एक बार देख लोगे तो चीजें याद आ जाएंगी। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो उसमें दिख जाएंगे आपको फॉर्मूलेस। और मैंने भी जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कराया था तो उसमें भी सारे फॉर्मूले दिखाए थे, आप उसमें भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसका कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे, हम इसमें ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप कुछ बच्चे, अच्छा इसमें माइनस भी रहेगा ना, माइनस, ठीक है, थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। जीरो जीरो, ठीक है। आप ये देखो, अगर आप कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज कर रहे होंगे, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने कॉस एक्स प्लस वाई इसको लिखा है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक तरह से वही चीज आपकी बन रही है। अगर आप इसमें कॉमन ना भी लें, ठीक है, मैं इसमें नहीं लेता कॉमन, आप लोगों के लिए और इजी कर देता हूँ, मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, लो मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ अभी, लो कॉमन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस कॉमन हम नहीं ले रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें आप देखोगे यहाँ पे सिंपल आप देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस
साइनसाइड बस आगे पीछे हो गया, तो कंफ्यूज करने के लिए आपके अंदर ये चीजें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, cos x प्लस वाई सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्या हो गया जी, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड बोला, तो राइट हैंड साइड आपको बोला एफ एक्स और एफ वाई को, तो राइट हैंड साइड तो मैं यहाँ ला के लिख सकता हूँ अब इजिली। राइट हैंड साइड हम यहाँ इजिली लिख सकते हैं, हमारे पास एफ एक्स भी है, एफ वाई भी है, इनको राइट हैंड साइड ले रहे हैं, इनको प्लस करना है। ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ वाई, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई करोगे, फिर माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई करोगे, फिर 0 प्लस 0 0 करोगे, देन साइन एक्स प्लस साइन वाई करोगे, देन आपका cos x प्लस cos y करोगे, देन 0 प्लस 0 करोगे, 0 0 करोगे, 0 0 करोगे, 1 प्लस 1 कोई दिक्कत, 1 प्लस 1 2 करोगे, और यहां हमारा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई कर रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका 2 आ गया, एफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन एक्स प्लस वाई आप करोगे, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 आपका 2 होना ही होना है यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 आपका 2 होगा, और वहां आपका यहाँ हमारा 1 आ रहा है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है, इसको देख लेंगे, थोड़ी सिली मिस्टेक है, इस पर हम कल डिस्कस कर लेंगे अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।